शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई मनगवा के छात्र इन दिनों भारी डर और असुरक्षा के साए में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। संस्थान का मुख्य प्रशासनिक और शैक्षणिक भवन बेहद जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पूरी बिल्डिंग इस कदर बदहाल है कि वह कभी भी जमींदोज हो सकती है। इस गंभीर स्थिति ने यहां शिक्षा ग्रहण कर रहे सैकड़ों विद्यार्थियों की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। संस्थान के भीतर कई महत्वपूर्ण तकनीकी ट्रेडों की कक्षाएं इसी खस्ताहाल भवन में नियमित रूप से संचालित की जा रही हैं। छात्र हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर इन कमरों में बैठते हैं। इमारत की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि छतों का प्लास्टर गिर चुका है और अंदर लगी लोहे की छड़ें साफ दिखाई दे रही हैं। स्थानीय स्तर पर आरोप लग रहे हैं कि जिस भवन को तत्काल डिसमेंटल घोषित किया जाना चाहिए था, वहां मेंटेनेंस के नाम पर केवल पैसों का खेल किया जा रहा है। मुख्य पिलर पूरी तरह कमजोर हो चुके हैं। पिलरों की दरारें छिपाने के लिए टीन काटकर उन पर टाँके लगाए गए हैं। परिसर के अंदर और बाहर जंगली झाड़ियां उगाई हैं, जिससे जहरीले जीवों का खतरा भी बना रहता है। लगातार गिरते प्लास्टर और कमज़ोर ढांचे के कारण छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों में भी डर का माहौल है। इस पूरे मामले पर संस्थान के प्रिंसिपल आकाश ने मीडिया के सामने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैंने 6 महीने पहले ही यहाँ कार्यभार संभाला है। संस्थान की हालत वाकई चिंताजनक है। हमने सुरक्षा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी को लिखित में पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। वर्तमान में भवन मरम्मत के लिए कुछ राशि स्वीकृत हुई है, जिससे काम चल रहा है। इसके साथ ही नई बिल्डिंग के निर्माण के लिए बजट आवंटित हो चुका है, जिसका काम भी जल्द ही धरातल पर शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि पीडब्ल्यूडी और जिला प्रशासन नई बिल्डिंग का निर्माण कितनी जल्दी शुरू करा पाता है, ताकि छात्रों को इस जानलेवा माहौल से निजात मिल सके। बुरमाई के तोड़े के बनावे के वाला बहुत है मेंटेनेंस वाला कचहरी में ठोका इंसान एक क्लास इसकी फोटो कई बार मीडिया वाले भी ले गए, सब ले गए, कोई तो छोड़ नहीं सकते। डिसमेंटल में इसको आना चाहिए, दूसरी बिल्डिंग बनना चाहिए। जैसे कि अभी एक वीडियो आई है हमारे पास, उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो पूरी छत है, छत जर्जर हालत में है। क्लासरूम जो है वो पूरी जर्जर हालत में है। अंदर जो परिसर में है सर, वहाँ साफ़ सफाई पता नहीं कब से नहीं की गई है। पूरा एकदम जंगली झाड़ियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं। तो इस अव्यवस्था का आलम क्या है सर?
देखिए जो भवन की जर्जर हालत है उसके लिए हमने काफ़ी बार जो है यहाँ से संस्था स्तर से लेटर लिखे हैं, पत्र कई बार जा चुके हैं। इसके संबंध में जो है राशि भी प्राप्त हुई है। भवन मरम्मत का जो कार्य है वो अभी चल रहा है, प्रगति पर है, और बाउंड्री वाल का भी जो है कंस्ट्रक्शन है वो भी हो रहा है। तो जो भवन की समस्या है वो लगभग पूर्ण हो जाएगी। जो छत की जो है इसमें पानी का रिसाव होता है वो सब हो जाएगा, और जो पुताई वुताई का भी जो उसमें देखने को मिलता है तो सारा कार्य हो जाएगा। और रही बात यहाँ की सफाई की, तो सफाई के पास हमारे पास एक कर्मचारी है तो बाकायदा सफाई करता है। अब बीच बीच में कहीं छुट्टी करता है तो उसकी हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। सर जैसे देखने में आया कि क्लासरूम हो गई या फिर कुछ लाइब्रेरी टाइप्स जहाँ पे हैं, लाइब्रेरी एकदम से पूरी खाली पड़ी है, और क्लासरूम में सर ऐसा है कि जहाँ बच्चे बैठते हैं वहाँ की छत पूरी तरह से जर्जर है। वहाँ का जो कहना चाहिए सर क्षण दिख रहा है, जी छत का क्षण दिख रहा है। तो क्या वो मरम्मत कार्य में ठीक हो जाएगा सर, या फिर इसके लिए नवीन भवन की स्वीकृति के लिए कुछ हाँ आप लोगों ने किया? जी बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। देखिए यहाँ की जो बिल्डिंग है 1995 में एस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका, और जो करीबन शायद 10-12 साल ही हुए हैं इस बिल्डिंग को। लेकिन अब जैसे हुआ पुरानी जो बिल्डिंग जो बनी थी पुअर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की वजह से इसकी जो हालत हुई है ऐसी हुई है। और कई बार देखने को मिलता है, कई बार बच्चे हमको भी शिकायत करते हैं कि सर हमारे यहाँ सब जो छत से जो मलबा गिर रहा है। तो इसके संबंध में वही है कि जो मरम्मत का कार्य हो रहा है तो उससे संभावना है कि हो जाए, और नवीन भवन के लिए भी जो बजट है उसका आवंटन हो चुका है और जल्दी ही उसका कार्य किया जाएगा PWD के द्वारा। सर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखी जा रही है, मनगवा विधानसभा में हाल में ही अभी मैं अस्पताल का भी निरीक्षण किया हूँ। वहाँ पे भी जो भवन जर्जर है, जैसे वहाँ पिलर कोई फटे हुए हैं या कहीं दीवारें फटी हुई, तो उसमें टाँके लगाए जा रहे हैं सर। ये टीना काट के उसमें टाँके लगाए जा रहे हैं, जो कि अपने अस्पताल के अलावा ये ITI यहाँ भी देखने में मिला है। तो इसका क्या मतलब है? मतलब इसको कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार हुआ तो उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है कि उसमें वो टाँका लगा के और फिर उसको मरम्मत कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा सर? नहीं देखिए, ये है कि जैसे अगर बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है या फिर गिरने लायक है या फिर कुछ और डिफेक्ट उसमें आ गए हैं, तो उसको सबसे पहले तो यही बनता है कि उसको रिपेयर किया जाए, क्योंकि उसको डिसमेंटल तो कर नहीं सकती सरकार। तो उसको रिपेयरिंग का कार्य है वो समय समय पर संस्था से या फिर जो विभाग करवाता है। अभी हमारे यहाँ तो जो मरम्मत का कार्य है वो PWD करवा रहा है, PI यूनिट। सर क्या लगता है आपको कि मरम्मत कार्य में जो ये इतने पैसे लगाए जा रहे हैं अभी मरम्मत कार्य के लिए, तो इस मरम्मत कार्य में ये सफल हो पाएगा सर, या फिर अगली बारिश में फिर से वो धराशायी हो जाएगा? जी बिल्कुल, अभी जो इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्टर है वही हमसे डेली हमारी बात होती है, तो हम उनको वही बोलते हैं कि आप आज काम बढ़िया से करिएगा। तो उनके द्वारा कहा गया है हमको कि जो है आपका मिनिमम 3 साल तक तो चलेगा ही, इतना वो करके देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग जो है कार्य उनका चल रहा है। भगवान न करे सर, अगर इस बीच में कोई हादसा होता है, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो इसकी जवाबदेही कौन लेगा? यही सवाल आता है कि अब जैसे कुछ घटना हो जाती है तो उसका जो है स्कूल प्रशासन है, कॉलेज प्रशासन, उन्हीं के ऊपर आता है। कोशिश तो यही संस्था स्तर से भी, विभाग से भी, कि कोई घटना ना घटे और उसके लिए जो है मरम्मत कार्य कराया जा रहा है उसके।